ईश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा, उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979929835, 7817968196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं: अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं। श्री वृंदावन बिहार
बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्त वृंद जो नित्य श्री धाम वृंदावन से श्री राधा मोहन मंदिर मिथिला कुंज से, जहाँ निरंतर 24 घंटे महामंत्र संकीर्तन लगातार 30 वर्षों से चल रहे हैं, ऐसे दिव्य स्थान जहाँ आप नित्य संत वाणी चैनल के माध्यम से, मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप रोज कई महीनों से प्रातः 7:30 बजे से 8:30 बजे तक के आप सत्संग के आनंद लेते थे। लेकिन कुछ भक्तों का आग्रह है कि आप कुछ दिन इस समय को बदलकर कोई दूसरा समय में आप प्रवचन करते तो बहुत आनंद होता। अभी आप सब संपूर्ण कार्य से निवृत्त होकर प्रायः आप सब अपने घर पे बैठकर भजन करेंगे, फिर भोजन करेंगे और रात्रि को सुगम सरल बनाने के लिए सत्संग का लाभ ले रहे हैं। तो आइए हम 4 दिवसीय महाराष्ट्र की कथा के रसास्वादन करेंगे, क्योंकि शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा 9 तारीख से प्रारंभ है और संपूर्ण कार्तिक मास में भी आप ठीक इसी समय कथामृत का रसास्वादन करेंगे। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में 29 से 33 तक जो अध्याय है, इन अध्याय में 5 अध्याय हैं। हम ये 5 रात्रि तक श्रवण करेंगे। इन 5 अध्यायों का नाम ही सज्जनों रास पंचाध्यायी है। इनमें रास पंचाध्याय में भगवान के दिव्य रस स्वरूप, क्योंकि भगवान स्वयं रस के ही स्वरूप है। कहा गया है रसो विष, संसार के ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है, जीव मात्र, चाहे वो चींटी हो और चाहे ब्रह्मा हो, जीव मात्र रस को प्राप्त करने के लिए, आनंद को प्राप्त करने के लिए निरंतर लगे रहते हैं। लेकिन जो स्वयं रस स्वरूप कौन है जान? भगवान श्री कृष्ण। रस को प्राप्त करना है सज्जनों, सुख को प्राप्त करना है, आनंद को प्राप्त करना है, तो स्वयं उस रस में डूबना ही होगा। और जब आप उस रस
प्रेम की धारा में डूब जाओगे तो वही प्रेम की धारा आप चाहे किसी भी अवस्था में कहीं भी क्यों न हो, जब आप उस रस स्वरूप प्रेम की धारा में डूब जाओगे तभी आपको रास में प्रवेश मिलेगा। क्योंकि रासलीला का प्रसंग बड़ा विलक्षण है। रासलीला का जो प्रसंग है वैसा भागवत के विद्वान लोग मानते हैं कि संपूर्ण भागवत भगवान की दिव्याति दिव्य शरीर है और दसम स्कंद भगवान के हृदय आत्मा है। और उस दसम स्कंद में जो रास पंचाध्यायी है, रास पंचाध्यायी को अगर भागवत से निकाल दिया जाए तो भगवान के रस क्या है? क्योंकि भागवत की आत्मा रास है और रास पंचाध्याय यदि श्रीमद् भागवत महापुराण से निकल दिया जाए तो आत्मा विहीन हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। रास पंचाध्याय में भगवान के जिस प्रेम रस का वर्णन है उसका जो सार है, उसका जो परम तत्व है, उसका सार बड़े उज्जवल रूप, बड़े दिव्याति है। जैसे हमारे शरीर के अंदर 5 प्राण हैं, उसी प्रकार ये प्राण स्वरूप रास पंचाध्याय है। लेकिन इस रसत्व को, उन प्रेम रस को प्राप्त करने के लिए संसार के संपूर्ण जीव मात्र ही नहीं, ब्रह्मांड के संपूर्ण जीव मात्र उस रस के लिए एक जन्म कौन कहे, अनेकों जन्म तक श्री कृष्ण की उपासना में लगा हुआ है, आराधना में लगा हुआ है। उपासना आराधना में भी देखिए उस रसत्व को प्राप्त करना है और स्वयं गोपी भाव को प्राप्त करना है। गोपी भाव कोई साधारण भाव नहीं। गोपी भाव कौन सा भाव है? तो गोभी इंद्रिय कृष्ण रसम पिबती इति गोपी, जो अपने संपूर्ण रसमय जीवन को तन मन धन यानी अपने संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा उस रसमय जीवन में निछावर कर दिया है और जिसके जीवन, जिसके श्वास, जिनके संपूर्ण इंद्रियों एकमात्र श्री कृष्ण की रसत्व को प्राप्त करने के लिए अहर्निशम लगे रहते हैं, जिसके जीवन में कुछ नहीं चाहिए, उसी को तो रास बिहारी की कृपा और उस रसत्व को, उस रास में प्रवेश मिल सकता है। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने जब रास प्रारंभ किया तो रास के प्रारंभ से पूर्व आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को जिस समय रासलीला का वर्णन करना प्रारंभ कर किया, उससे पूर्व देखा जीवन की संपूर्ण इच्छा को, जीवन की संपूर्ण आसक्ति को, यहाँ तक कि अपनी देह की भी इच्छा, देह की भी आसक्ति को त्याग करके ही रास में प्रवेश होगा। आप कहोगे कि जब देह रास पंचाध्याय में भागवत के 5 प्राण के स्वरूप है और हम अगर अपने देह को त्याग दिए तो, क्योंकि देह की त्यागने की शक्ति मेरे अंदर नहीं है।
जब तक इसमें प्राण है तब तक ये देह आप छोड़ ही नहीं सकते। जिस दिन प्राण निकल गया, चाहे किसी कारण निकल जाए, उस दिन ये अपने आप देह छूट जाएगी। लेकिन देह दृष्टि से नहीं, यहां हृदय दृष्टि से अपने जीवन को, हृदयाकाश के हीरे को प्राप्त करना है, तो हृदय दृष्टि से रास में डूबना पड़ेगा, जहां केवल केवल एक ही मात्र पुरुषार्थ और एक ही मात्र इच्छा हो कि हमें श्री कृष्ण, श्री राधा कृष्ण के चरणार बिंदु को प्राप्त करना। अगर कामना है, ऐसा नहीं है। भगवान के शरण में आप जाते हो, भगवान के निकट आप जाते हो, तो आपकी जो भी इच्छा होगी भगवान पहले पूर्ण करता है, तब भगवान अपने आप को हो जाते हैं। आपकी इच्छा है कि हम श्री धाम वृंदावन में जो लगातार 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं, और हमने विद्वानों के द्वारा, संतों के द्वारा, भक्तों के द्वारा केवल यही सुना कि भगवान नाम के शरण में जाने से सब कुछ मिलता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और हमें इन पुरुषार्थ को त्याग कर क्या उन रास विहारी के जो दिव्याति दिव्य रास है, जो एकमात्र वहां केवल रस का समूह ही है, वहां निरस्ता कहीं है ही नहीं, केवल प्रेम की सागर की धारा वहां बह रही है, और उस धारा से एकमात्र जो रस निकल रहा है, और जिस रस में संपूर्ण ब्रजांगनाएं श्री राधा कृष्ण के दिव्याति रस में डूबे हुए हैं, उस रस को भी प्राप्ति करना है, तो हमें निरंतर श्री कृष्ण नाम का जाप करना पड़ेगा, श्री कृष्ण नाम के शरण में जाना पड़ेगा, स्वयं को धामनिष्ठ होना पड़ेगा। जानते हो, भगवान श्री कृष्ण के एक नाम, जो नाम माता यशोदा नहीं बल्कि आचार्य श्री गर्गाचार्य जी ने ही रखा, बल्कि ये नाम गोपी के द्वारा श्री कृष्ण को विभूति किया गया था। गोपी के द्वारा श्री कृष्ण को इस नाम से, नाम का उपाधि मिला था। कौन सा नाम? तो चित्त चोर। और चित्त चोर किसने कहा? तो ब्रजांगने ब्रज की गोपियों ने कहा। और चित्त को चोरी तब तक नहीं करते जब तक आपके अंदर किसी भी प्रकार की कामना है, किसी भी प्रकार की इच्छा है, किसी भी प्रकार की द्वंद है। जब आप निर्बल माखन की तरह हो जाओगे तो कन्हैया माखन चोरी नहीं। ब्रजांगना ब्रज की गोपी कहती थी, आप तो माखन तो आपका बहाना है, आप तो मेरे चित्त चोर, चित्त को ही चोरी कर लिया। चित्त चोर, चित्त चोर नाम गोपियों के द्वारा पड़ा था श्री कृष्ण की। यहाँ ये नाम श्रीमान गर्गाचार्य जी के द्वारा नहीं, ब्रजांगने ब्रज की गोपियों के द्वारा श्री कृष्ण के एक नाम है चित्त चोर। और जिस समय आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को रास की कथा श्रवण करवाए, उससे पूर्व भगवान के संपूर्ण माखन चोरी लीला कि पहले वो चित्त को चोरी करते, बाल लीला, गिरिराज गोवर्धन की कथा। और यहाँ नहीं कि ब्रजवासी के मन में किसी भी प्रकार की इच्छा और कामना न रहे, तो नंद बाबा जैसे आज एकादशी व्रत है ना, आप सब कर रहे हैं, और बहुत लोग रात्रि में जागरण भी करते हैं। नंद बाबा ने रात्रि में जागरण किया, और हमारे शास्त्र में कहा गया है गंगा नदी को छोड़कर बाकी जितने भी नदियां हैं उसमें रात्रि के 10 बजे से लेकर 4 बजे तक स्नान करना वर्जित माना जाता है। नंद बाबा ने रात्रि में 2-2:30 बजे स्नान करने यमुना जी में प्रवेश किया, तो
वरुण देव के दूत ने, यक्ष ने नंद बाबा को सीधे लेकर वरुण पकड़ लिया और वरुण लोक ले गए। वरुण देव ने देखा अब तो हमें जरूर श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, क्योंकि श्री कृष्ण के पिता को स्वागत सम्मान किया। और जब श्री कृष्ण आए तो वरुण देव ने भी भगवान की सुंदर स्तुति की। नमस्तुभ्यं भगवते ब्राह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। भगवान की सुंदर स्तुति की वरुण देव ने कि हे प्रभु, अद्य मे निवृत्तो देहो देवार्थोऽधिगत प्रभो त्वत्पाद भाजो भगवन् न वापो पारमध्वन। हे प्रभु, आज मेरा शरीर धारण करना सफल हुआ। आज मुझे संपूर्ण पुरुषार्थ को प्राप्त हो गया, क्योंकि आज मुझे आपके श्री चरणों के दर्शन का फल मिला। तो सज्जनों, ध्यान देना, भगवान श्री कृष्ण ने उन ब्रजवासियों को, उन भक्तों को संपूर्ण इच्छा की प्राप्ति करा दिया। वैकुंठ लोक की भी इच्छा ना हो तो संपूर्ण ब्रजवासियों को वैकुंठ लोक के भी दर्शन कराने के बाद रास में प्रवेश करवाया। अब आप कहोगे कि रास में प्रवेश कैसे मिलेगा? रास में प्रवेश के लिए क्या उपाय है? जब ब्रजवासियों ने प्रार्थना की कि हे श्याम सुंदर मेरे लिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासी को वैकुंठ लोक दर्शन करा दिया, लेकिन ब्रज के रस में, ब्रज के तत्व में यही कहा गया है, वृंदावन सम आने नहीं, वैकुंठादिक धाम, ब्रजवासिनी दिखराय के तुरत हिलाए श्याम। जिसके हृदय में एकमात्र रस की प्राप्ति की इच्छा है, आप कहोगे कि हमें परमात्मा की दर्शन की इच्छा है, तो दर्शन का फल अलग है। दर्शन करने का फल, आप वृंदावन लाखों लोग आते हैं, श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं, लेकिन लाखों लोगों की आकांक्षा, लाखों लोगों की इच्छा क्या एकमात्र उस रस में डूबने की होती है? बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है, उसका भाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसकी इच्छा नहीं है, उसकी इच्छा भी है, भाव भी है। अगर इच्छा है, भाव है, तब ही तो श्रीधाम वृंदावन आए। क्योंकि महावाणी में वर्णन है, भाग बरो वृंदावन पायो, जा रज को सुर नर मुनि तर से, सो रज शीस नवायो, भाग बरो वृंदावन पायो। वृंदावन आना भी ये आपका पुण्य के फल से आप कहोगे कि हम वृंदावन चले जाएंगे, ये पुण्य का फल नहीं है, ये साधन का। आप चाहोगे कि हम साधना के द्वारा वृंदावन की प्राप्ति कर लेंगे, यह भी नितांत असंभव है। साधना के द्वारा यहां तक तो आपको प्रवेश मिल जाएगा कि आप मंदिर में दर्शन कर सकते हो, क्योंकि श्री रामचरितमानस में आदरणीय श्री मान भरत जी ने जब भरद्वाज ऋषि के आश्रम में गए तो इसका प्रमाण भरद्वाज ऋषि ने दे दिया। क्या कहा
सब साधन कर सुफल सुहागा, लखन राम सिय दर्शन पावा, तही फल करी फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। ऐसा नहीं है कि जीवन की साधना आप किसी भी प्रकार के, आप मानो वृक्ष में जल डालते हैं, सामने तुलसी के वृक्ष, इसमें भी जल डालते हो, तो इसके ये भी एक साधना है। आप कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं, इतना ही नहीं, आप अपने छोटे से बच्चे हैं उनके भी ख्याल रखते हैं, तो ये भी एक साधना है। परंतु साधना से ये नहीं, आप छोटे से नन्हे से बच्चे को जब जन्म लेता है, माता ने अपने स्तन के दुग्ध पान से पुष्ट करती है, फिर उसे धीरे धीरे पढ़ा लिखा कर उनकी इच्छा और कामना होती है, वो साधना कर रही है ताकि ये बड़े होने पर हमें ध्यान रखे। वो तो बात अलग है जो आजकल की संतान अधिकतर अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेजने लग गए, लेकिन माता पिता की साधना है, उसकी तपस्या है, जो उनकी ध्यान महाराज स्वयं नहीं भोजन करके अपनी संतान को भोजन कर, ये एक साधना है। साधना आप भगवत प्राप्ति के लिए करिए, और साधना चाहे आप धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए करिए। मोक्ष तक की साधना में आपको बहुत से बहुत भगवान के दर्शन मिल जाएंगे। भरद्वाज ऋषि ने कहा, मैंने भी तो साधना की, एक जन्म कौन के अनेक जन्मों तक, लेकिन उन अनेक जन्मों की साधना के फल स्वरूप मुझे श्री सीताराम युगल सरकार श्री लखनलाल जी के दर्शन हुए। लेकिन साधना का फल क्या है? सत्संग। साधना का फल क्या है? जो आप नित्य कथा श्रवण करते हैं। आप श्री धाम वृंदावन में जो लगातार 30 वर्षों से अखंड संकीर्तन चल रहे हैं और लगातार चलते रहेंगे, यह सब एक साधना का फल है। और उन साधना के फल से आपको क्या मिलेगा ये भी देख लेना। आप अगर श्री धाम वृंदावन में जो लगातार 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं और आप भी संकीर्तन करते हैं, तो इन संकीर्तन का क्या फल है? आप कोई अपने पूर्वजों के नाम से, कोई अपने माता पिता के नाम से, कोई बच्चों के नाम से आप कराते हैं। एक दिन का संकीर्तन के 1500 है। आप अपने जब तक जिंदा है तब तक अगर आप चाहते हो कीर्तन चलते रहे श्री धाम वृंदावन में, क्योंकि हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है, हमें उस रास विहारी के दिव्याति दिव्य रस में डूबना है जहां भक्त और भगवान दोनों एक हो जाए। इस कामना लेकर हमें भी श्री धाम वृंदावन की प्राप्ति करना है। तो आप हरि नाम संकीर्तन से जुड़ जाओ, भगवान नाम संकीर्तन से जुड़ जाओ, और ये संकीर्तन आप ऐसे चलाओ। आप 21,000 समर्पित करते हैं, तो 21,000 में क्या होता? बहुत खा लिया, कहीं घूमने चले गए। लेकिन यहाँ आपके नाम से नित्य संकीर्तन, साल के 12 दिन 24 घंटे संकीर्तन, नित्य संत सेवा, गौ सेवा, और आपके मरणोपरांत भी संकीर्तन चलते रहेंगे। लेकिन इन मरणोपरांत भी आप किसी योनि में जन्म लेंगे, क्योंकि कहा गया है 84 लाख योनि है। लेकिन इन 84 लाख योनि में भी 2 अरब 98 करोड़ जन्म तक आप जब जन्म लेते हैं, मरते हैं कितना? तो 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद मानव शरीर मिलता है। अब इस मानव शरीर में आप स्वयं को, अपने आप को कहां तक, किस स्थिति में उपस्थित है और आप किस भाव में अभी तक जा रहे हैं। जब उस पराकाष्ठा भाव में पहुंच जाओगे ना, पराकाष्ठा भाव क्या है? गोपी भाव, जहां केवल केवल हर कार्य भगवान के, सोना भी भगवान के लिए, जगना भी भगवान के लिए, खाना भी भगवान के लिए, बोलना भी भगवान के लिए, हर कार्य
गोपी गौ की दुहन भी करती थी तो उसमें भी श्री कृष्ण के दर्शन करती थी। माखन बेचने के लिए भी जाती थी तो उसमें भी कभी स्वयं माखन लो माखन बोलती बोलती श्री कृष्ण को ही बेचने लग जाती थी। तब फिर आपको हर कार्य में श्री कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देंगे। और जब उन हर कार्य में श्री कृष्ण दिखाई देंगे तो श्री कृष्ण क्या करेंगे? देखिए, ये नाम मैंने आपसे प्रारंभ में कहा कि माता यशोदा ने श्री कृष्ण के नाम, जब आदरणीय गर्गाचार्य जी ने नाम रखा तो माता यशोदा और माता रोहिणी ने श्री कृष्ण को कन्वा कहा और बलदेव भैया को बलुआ। गर्गाचार्य जी ने श्री कृष्ण के अनेक नाम रखे, लेकिन गोपी के द्वारा श्री कृष्ण के एक ही नाम है। वो क्या नाम है? तो चित्तचोर। चित्तचोर नाम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के एक नाम गूढ़ नाम था। कौन सा नाम? तो करुणा निधान। करुणा निधान जो नाम थे ना प्रभु श्री राम के, वो करुणा निधान केवल श्री राम प्रभु जानते थे और माता जानकी। और वही करुणा निधान नाम किसने बोला था? तो श्री हनुमत लाल जी ने जब लंका गए माता जानकी को खोजने के लिए। तो गोपियों के द्वारा जो एक विलक्षण नाम श्री कृष्ण को दे रखा था, क्या? तो चित्तचोर। और आप भी जब अपने चित्त को गोपी की तरह, माखन की तरह पूर्ण रूप से समर्पित कर दोगे, जहां लेस मात्र भी ऐश्वर्य का प्रवेश नहीं होगा, तब ही आपको रास का जो उस रसत्व भाव है, जहां लेस मात्र भी विकार नहीं है, विकार को लेस मात्र प्रवेश ही नहीं है। यहां ब्रह्म रात्रो भी अगर आप कहेंगे तो ब्रह्मा जी की एक दिन की रात्रि एक कल्प निकल जाता है। तो ब्रह्म रात्रो ऐसा नहीं, ब्रह्म रात्रि ये जिस रात्रि में आप निरंतर भगवान में डूबे रहते हैं, वही रात्रि आपके लिए ब्रह्म रात्रि है। और ये 6 महीने तक चला। और ब्रह्मा जी के एक रात्रि तो एक युग निकल जाता है, चतुर्युगी कहा गया है, निकल जाता है। लेकिन रास जब आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को रास की कथा प्रारंभ की, कहा ये रास क्या है? तो महापुरुष लोग कहते हैं, रसो वैस श्रुति सरस सुहाई, सोई श्याम ब्रज मधुरे कन्हाई। रसो वैस श्रुति सरस सुहाई। उपनिषद में रसो वैस नाम से प्रसिद्ध है रास। रस क्या है? रस ही तो श्री कृष्ण है। और इन रस को प्राप्त करने के लिए देखिए यहां तक कहा गया है, जब तक पूर्ण रूप से आप उस रस में डूब ना जाओ, तब तक भजन करते रहो। भजन करने धाम की प्राप्ति, वृंदावन धाम की प्राप्ति के विषय में कहा गया है कि अगर आपको वृंदावन धाम की प्राप्ति करना है, वृंदावन को प्राप्ति करना है, तो उन रस में डूब जाओ। अब रस में, जिस रस में आपको आनंद आवे। लेकिन एक बात ध्यान देना, रस उन रस में डूबो, ऐसा रस में नहीं। रस तो वो भी है, आपने रसगुल्ला खा लिया, मुख में मीठा लगा, बहुत अच्छा था। आपने संसार के विषय भोग की इच्छा ले लिया, कुछ देर के लिए रस में आनंद आया, फिर रस व्यर्थ है। लेकिन हमें उस रस को प्राप्त करना है जो रस कभी एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी उन रस से हमें अलग होना ही नहीं। उस रस में सजनों देखना, उस रस को प्राप्त करने के लिए कहा गया है रास में कौन कौन प्रवेश की।
एक गोपी का नाम नहीं है कि रास में केवल वृंदावन की ही गोपी प्रवेश की। रास में केवल वृंदावन की गोपी ही प्रवेश नहीं किया। ब्रज ब्रज मंडल, ब्रज शब्द का अर्थ क्या है? व्याप्त। ब्रज तो ब्रह्मांड में व्याप्त है। जिसके हृदय में श्री राधा कृष्ण के चरणार बिंद के भक्ति की इच्छा है, वो भक्ति ही तो ब्रह्मांड में व्याप्त है। और जहां से आपको परमात्मा के चरणार बिंद में रस मिल जाए तो समझ लेना कि आपके हृदय में श्री धाम वृंदावन की प्राप्ति का अब जो रस मिला है, तो एक दिन रास बिहारी की कृपा होगी। इसीलिए तो कहा गया है कि एक दो गोपियां नहीं थी, यहां तो श्रुति रूपा भी था। श्रुति रूपा 1,00,000 श्रुति स्वरूपा जो गोपी है, वो श्रुति स्वरूपा गोपी है। ऋषि, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि ना जाने अनेक प्रकार के योग ध्यान साधना के द्वारा भी देखा कि मुझे उन गोपियों की तरफ कृष्ण रस में डूबना है, जिस रस को प्राप्त करने के लिए नित्य प्रियाप्रीतम से प्रार्थना करते थे, हे प्रियाप्रीतम मेरे को ब्रजवास दीजिए, मुझे वृंदावन वास दीजिए। नित्य महात्मा लोग एक ही प्रार्थना करते थे, क्या? हे राधे वृषभान सुते ललते, मैंने कोने कियो अपराध तिहारो, काढ़ दियो ब्रज मंडल ते, अब और हूँ नंद दियो कछु भारो, अपनों कर ले हूँ कृपा कर दे हूँ, कुंज कुटीरे यमुना के किनारे, यह जिय जानी कृपा की निधान, भई सो भई अब बेगी सवारो। जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, जीव मात्र से ही गलती होती है, लेकिन अपने आप को नित्य परमात्मा से, नित्य प्रियाप्रीतम से यही प्रार्थना करो, हे प्रियाजू मुझे धाम की प्राप्ति हो। और धाम प्राप्ति के लिए आपको धाम की सेवा करना जरूरी है। सेवा में ये भाव नहीं रखना कि हमने आश्रम पर गए तो हमें ऐसी कमरा नहीं मिला। अरे इस ब्रज रज में भी लेटकर तुम अपने आप को, स्वयं को समर्पित हो जाओ। देखिए वेद के स्वरूपा, जिस वेद की ऋचाओं को जब हम कर्मकांड के द्वारा बुलाते हैं, ज्ञान कांड के द्वारा बुलाते हैं, उपासना कांड के द्वारा बुलाते हैं, तो कितनी मर्यादा से बुलाते हैं। वही श्रुति स्वरूपा सोचा मुझे उन रस में डूबना है जहां प्रेम का रस की धारा बह रही है, जहां केवल जो हम जीवात्मा और परमात्मा 36 के आकार में है, वो 63 के आकार में हो जाए, कि सामने जीव और सामने परमात्मा दोनों की मुस्कान बराबर रहे। यहाँ कौन जीव है और कौन ईश्वर है ये पता ही न चले। तो स्वयं वेद की 1,00,000 ऋचा भी गोपी के रूप में आए थे। ऋषि रूप भी बड़े बड़े योगी यति ऋषि मुनि सन्यासी अपने जीवन को, संपूर्ण जीवन को भगवान के चरणार बिंद में लगा दिया था, ध्यान योग के द्वारा, साधना के द्वारा। फिर भी उनके हृदय में इच्छा हुई कि मुझे वृंदावन की जो प्रेम रस है उस रस को प्राप्त करना है। तो उन ऋषि मुनि भी गोपी के रूप में आए। भगवान ने वामन का रूप धारण किया तो भगवान के उन रूप माधुरी को देखकर वहां असुर लोक में जितने भी जीव मात्र थे, सबने गोपी भाव की इच्छा की। जनकपुर में प्रभु गए तो मिथिला के संपूर्ण नर नारी जीव मात्र प्रभु की उस रस में डूबने की इच्छा की। तो भगवान ने उसे कहा, तुम स्वयं को जिस दिन अपने चित्त मुझ में लगा दोगे और मिथिला में संपूर्ण मिथिलावासी नर नारी को प्रियाप्रीतम के चरणार बिंद में लगा था।
स्वयं यज्ञ सीता के रूप में, दंडकारण्य में रहने वाले ऋषि मुनि भी ब्रज में गोपी के रूप में आए। नित्य वृंदावन की भी गोपी है और राधा रानी के रोम से प्रकट भी गोपी है, और ललता, विशाखा, चित्रलेखा इत्यादि अष्ट सखी भी उन रस में रसत्व प्रदान करने के लिए महाराज सम्मिलित हुए। सिद्धि स्वरूपा, साधन सिद्धा, अग्निपुत्र भी गोपी के रूप में आए। अनेक गोपी है, लेकिन इन समस्त जीव मात्र ना जाने किस लोक में कहाँ उपस्थित थे, लेकिन संपूर्ण साधना का फल केवल उन चितचोर कन्हैया के चरणारविंद में समर्पित कर दिया, तभी वो गोपी के रूप में आए। इतना ही नहीं, गोपी रास से पूर्व ही भगवान ने कहा कि इस देह दृष्टि से भी हमें रास को नहीं सोचना चाहिए। रास को आजकल देखिए, डांडिया लोग खेलते हैं ना, उन रस को बिखर रहे हैं। कोई फिल्म के गाने में नाचते हैं तो कोई जो हमारी संस्कृति है उसको उखाड़ कर फेंकते हैं, लेकिन भगवान ने कहा अगर इस रस में डूबना है तो तुमको अपने देह का भी शुद्ध नहीं रखना चाहिए। इसीलिए भगवान ने बाल लीला में 5 तत्व का शोधन कर दिया और संपूर्ण जगत को दिखा दिया, इसको संशोधन करते रहो। शोधन, बड़े बड़े वैज्ञानिक आज भी शोधन कर रहे हैं, लेकिन शोधन करते करते मर जाते हैं, फिर भी उन रास बिहारी के प्राप्ति नहीं हुई। उस रस में, जो रस में डूबा है वो बेचैन हो ही नहीं सकता है। उनके कार्य में कभी बेचैनी होगी ही नहीं। जब श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा गए तो गोपी मुस्कुराती हुई बोली, जाओ कन्हैया, जहां तुम्हारी प्रसन्नता होगी वहीं हम आपके लिए चाहे रोकर बिताऊं चाहे हंसकर, लेकिन आपकी खुशी ही मेरी खुशी है। लेकिन ये भाव आपको देह दृष्टि में भाव नहीं जाए। भगवान ने जब रासलीला प्रारंभ की तो सर्वप्रथम अपनी मैया को, जब महाराज ब्रह्मांड घाट में खेलने के लिए गए तो मिट्टी भक्षण कर मिट्टी तत्व को समझाया कि देखो ये ब्रज वृंदावन है, इस रस को वृंदावन में रहकर आप रस को प्राप्त करना चाहते हो, इस ब्रज रज की भी उपासना करो। भगवान ने अपनी मैया से 2 टुक में कहा था, मैंने माटी नहीं खाई, तो मृत भक्षण करके भगवान ने पृथ्वी तत्व को शोधन किया। कालिये दमन कर भगवान ने जल तत्व को शोधन किया, और अग्नि पान कर, हमारे बगल में ही दावानल कुंड है जहां भगवान ने अग्नि पान किए थे, तो यहाँ अग्नि तत्व का शोधन है। तृणावर्त को मारकर वायु तत्व का शोधन किया, और व्योमासुर को मारकर आकाश तत्व का शोधन किया। इतने शोधन के बाद ही रास में प्रवेश होता है। और संतों ने तो यहाँ तक कहा कि जीवन में उस रस को प्राप्त करना है, आप चाहे एक बार ने 100 बार भागवत श्रवण करो, लेकिन भागवत श्रवण का फल तभी है जब आपको स्वयं, जिस दिन आपके हृदय से संपूर्ण जो काम है वो काम को त्याग होकर एक कामना रहे, कृष्ण दर्शन लालसा की। एक ही लोभ बने रहे, कब वृंदावन जाऊं, कब वृंदावन में संकीर्तन कराऊं, जहां निरंतर संकीर्तन चल रहे हैं, संत सेवा करूं, बांके बिहारी के दर्शन करूं। अपने संपूर्ण भाव तब तक भागवत श्रवण करते रहो, क्योंकि वृंदावन के महापुरुष ने कहा, प्रथम भागवत श्रवण रति विवश भाव तजिमान, संत भक्त मुख कथित जो करहि भक्त गुणगान। निरंतर भगवान के जो दिव्याति दिव्य माधुर्य भाव है, माधुर्य भाव आपको तभी प्राप्त होगा जब आप संत महात्मा भक्त के मुखारविंद से निरंतर भगवान के गुणगान को श्रवण करोगे। द्वितीय भगति नव भांति सुहाई, सेव ही सदा रहित कटुलाई। द्वितीय साधन है, उस रस को प्राप्त करने के लिए नवदा भक्ति साधन है। तृतीय
गुरु शरणागति पावे, विप्र विरक्त रसिक चित लावे। तृतीय साधन है गुरु शरणागति। गुरु विप्र विरक्त और रसिक जन वैष्णव हो। और दृढ़ता क्या हो? जब तक निष्ठा और दृढ़ता नहीं होगी तो चौथे धाम वास दृढ़ भय, तजी प्रपंच मति और न लाए। चौथे जो है, अगर आप वृंदावन धाम में रहकर, वृंदावन में रहकर आपके अंदर प्रपंच है, वृंदावन में फ्लैट हो जाए, वृंदावन में रहकर आप यदि प्रपंच करते हो तो आप कभी भी उस रस को रसत्व प्राप्त कर ही नहीं सकते हो। अपनी बुद्धि में संसार न लाकर एकमात्र जिस दिन आपके हृदय में श्री धाम वृंदावन की प्राप्ति और धाम निष्ठ पूर्ण रूप से हो जाओगे, तब ही आप रास में प्रवेश कर सकते हो। क्योंकि आपने सुना भगवान ने पंच तत्व का शोधन करने के बाद ही रास लीला की। इसीलिए कहा गया है, दे गे सुधी बुद्धि नहीं जाके, पंचम भाव युगल छवि ताके। जब तक आपके हृदय में श्री राधा कृष्ण के चरणार बिंद के पूर्ण रूप से प्रेम प्रेमानंद भक्ति नहीं रहेगी, निरंतर प्रिया प्रीतम के नाम का जाप नहीं करोगे, तब तक आप रास का क्या भाव है, उस रास का भाव आप समझ ही नहीं पाओगे। कहा गया है, वृंदावन के रसकों ने कहा, छठों भाव रस रास ही पावे, साधन सुफल विमल गुण गावे। आप चाहोगे कि हम साधना के बल से श्री कृष्ण की प्राप्ति कर लूं, ये तो नितांत असंभव है। यहाँ संत की कृपा, संत में भी नाम जापक की कृपा, नाम जापक में भी जो निरंतर जिसके हृदय में रोम रोम से प्रिया प्रीतम के मंगल में नाम का स्मरण होता है, वही प्राणी रास में प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि भगवान जब अपने दिव्याति दिव्य मन को बनाया, आप रास की कथा आप 4 दिन तो श्रवण करोगे, 5वें दिन भी लग सकता है। शरद पूर्णिमा के पावन शुभ अवसर पर श्रवण करा रहा हूं। लेकिन एक बात आपको मैं बता देता हूं, जिस समय भगवान ने यमुना जी के किनारे, शरद पूर्णिमा की सुंदर ऋतु है और आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने वर्णन की, भगवान पी तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, विक्षेरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। एक बात ध्यान देना, भगवान जब बंसी बजाते हैं यमुना किनारे शरद पूर्णिमा की रात्रि, जहां संपूर्ण ऋतुएं उपस्थित है, उन ऋतुओं के फल पुष्प उपस्थित है, जहां महाराज संपूर्ण रात्रि भी एक शरद पूर्णिमा के रात्रि में समाहित होकर श्री कृष्ण के गुणगान गा रहे हैं, तो वहां एक ही स्वर निकलता है। क्या? तो हम सबके अष्टादशाक्षर गोपाल राज मंत्र में श्री क्लिंग शब्द, जब भगवान ने बंसी वादन किए तो बंसी वादन के समय, उस समय भाव है कि भगवान जब अपने मन को बनाकर, मनश्चक्रे मन बनाया, और मन बनाकर भगवान आज उन भक्तों के लिए क्या प्रसादी तैयार किया है। क्योंकि आप जैसे सत्संग में जाते हो, कथा श्रवण करते हो, आज परिक्रमा मार्ग में कई लोग एकादशी व्रत है तो फलाहार बांट रहे हैं, कई जगह अन्न क्षेत्र चल रहे तो वहां फलाहार की वितरण होता है।
तो भगवान ने मन तो बनाया, मन बनाकर इतने लोगों के लिए क्या व्यवस्था की जो सब एक साथ सम्मिलित होकर उन रास में प्रवेश किए। कौन क्या भोजन की व्यवस्था थी, तो ध्यान देना वहां कौन सा रस था। भोजन में स्वाद नहीं है, बेरस भोजन अच्छा नहीं लगता है। तो भगवान ने अपने बंसी बजाकर, वहां आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुमन्यु न्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। भगवान ने भी विचार किया कि प्रसादी की ऐसी व्यवस्था हो जाए कि जिन जिन भक्त ने अपने चित्त को मुझ में समर्पित किया है, उनके चित्त और मन को मुझे आज हर कर एकमात्र उस रस में डुबोना है। तो प्रसादी की व्यवस्था अगर बढ़िया है तो महाराज खाने में भी रुचि होती है। तो भगवान ने जो अष्टादशाक्षर गोपाल राज मंत्र है, उन गोपाल राज मंत्र में प्रथम क्लिंग शब्द का प्रयोग किया, बीज मंत्र का। बीज मंत्र का प्रसादी जो सब भरपेट खाए। अब क्या है बीज मंत्र का प्रसादी? क्लिंग शब्द में 5 पदार्थ है, ध्यान देना। क्लिंग शब्द जो है उसमें 5 पदार्थ है। जैसे क्लिंग शब्द में ककार, लकार, इकार, चंद्राकार और अनुस्वार है। भगवान ने 5 प्रकार के व्यंजन बना दिया और उन व्यंजन में उस रस को प्राप्त करना है ना, रास विहारी की प्राप्ति करना है। तो ककार को बुलाया, लकार को बुलाया, इकार को बुलाया, चंद्राकार को बुलाया और अनुस्वार को बुलाया। क्लिंग शब्द में 5 पदार्थ। कौ का अर्थ क्या है? कौ का अर्थ है श्री कृष्ण। लौ का अर्थ क्या है? लौ का अर्थ है सखी समुदाय। इकार का अर्थ क्या है? इकार का अर्थ है श्री राधा रानी। और चंद्रकार का अर्थ क्या है? तो चंद्रकार का अर्थ है श्री धाम वृंदावन। तो 5 पदार्थ क्लिंग शब्द में जो काम बीज मंत्र का प्रयोग किया, उसमें 5 जो शब्द है उसका भाव आप समझ गए। ककार, लकार, इकार, चंद्राकार और अनुस्वार के। इसका भाव अर्थ है कि दिव्य सिंहासन। अनुस्वार का अर्थ हुआ दिव्य सिंहासन। यानी आज भगवान यमुना किनारे जो अपने मन को बनाकर बंसी बजाए और जिसमें प्रसादी की क्या व्यवस्था किया, तो रसमयी श्री धाम वृंदावन में रसमयी सिंहासन पर अनंत कोटि सखियों के मध्य में रस स्वरूपा श्री वृषभान राज दुलारी के साथ रस स्वरूप श्री नंदनंदन श्री कृष्ण चंदन श्री कृष्ण चंद्र विराजमान है। और आज श्री कृष्ण अत्यधिक चिताकर्षण मांगलिक रूप का स्वयं अपने आप भी दर्शन कर रहे हैं और उन भक्तों को भी दर्शन कराने के लिए आह्वान कर रहे हैं। तो जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं तो सर्वप्रथम क्या करते हैं? अपने मन को बनाते हैं। एक होता है कार्य मन से, एक होता है बेमन से। एक का हम सोचते हैं कि हम काम कर लेंगे, एक हम सोचते नहीं चाहे कुछ हो जाए ये काम भी मुझे करना है। तो अपी शब्द का अर्थ होता है भी। और भगवान ने आज जब रस को तैयार कर लिया, प्रसादी को तैयार कर लिया, तो सोचा कि इन प्रसादी को उन भक्तों को बांटना है जिन भक्त ने ना जाने कई जन्म कई युग तक
केवल एक ही प्रतीक्षा की कि मुझे उन रस स्वरूप में डूबना है, जहां हमारा यमुना की सुंदर धारा बह रही है, अनेकानेक पुष्प खिले हुए हैं, मानो समस्त ऋतुओं के फल पुष्प उन रस स्वरूप परमात्मा के सानिध्य में उपस्थित होकर और अपने अपने ऋतुओं के अनुसार फल पुष्प नाना प्रकार के व्यंजन लेकर उपस्थित है। आज महाराज शरद पूर्णिमा रात्रि आने वाली है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में ये विशेषता है, लगता है कि आज इस रात्रि की छटा को ही निहारता रहूं। महाराज संपूर्ण दिव्याति दिव्य वृंदावन की शोभा को देखकर भगवान ने मनस चक्रे और मनस चक्रे मन बनाकर क्या क्या योग माया मुपाश्रिता। योग माया स्वयं एक प्रकार के भगवान भी है। योग माया भगवान के वंशी है और योग माया यानी रास को रस उन रास बिहारी के दिव्याति दिव्य रस में प्रवेश करना है तो बिना श्री राधा रानी के बिना आप उस रस को प्राप्त ही नहीं कर सकते हो। वृंदावन धाम में भी आप वास करना चाहते हो, धाम की भी प्राप्ति करना चाहते हो तो श्री राधा और कृष्ण दोनों की उपासना करनी पड़ेगी। क्यों कि एक स्वरूप सदा दो नाम, आनंद की आह्लादनी श्यामा, आह्लादनी के आनंद श्याम। राधाम कृष्णम स्वरूपाम्बे, कृष्णम राधा स्वरूपिनम, कलात्मानम निकुंजस्थम, गुरु रूपम सदा भजे। आज श्री कृष्ण ने भी श्री रास रासेश्वरी राधा रानी से कहा, हे रास रासेश्वरी, आपके सहयोग से ही जीव मात्र के रास में प्रवेश होगा, तो प्रार्थना कीजिए। हम भी प्रार्थना करते हुए आज के प्रसंग को यहीं पर विश्राम देंगे, और क्योंकि हमें श्री रास की कथा 5 दिवसीय श्रवण करना है। भगवान ने जब रास प्रारंभ की तो रास रासेश्वरी राधा रानी को बुलाए, क्या कहा, हे राधे वृषभान भूपतने, हे पूर्ण चंद्रानने, हे कांते कमनीय कोकिल रवे, वृंदावनाधीश्वरी, हेमत प्राण प्रायने चरस के, हे सर्वयूथेश्वरी, आगत्य त्वरितं प्रतप्त मनिषं, माम दीनमानंदय। स्वयं को अपने आप जब तक आप दीन नहीं बनोगे तब तक प्रयाजू की कृपा नहीं होगी। मैं आपसे कहता हूं, अगर आपको धाम में निवास करना है, आप चाहे भारतवर्ष के किसी भी कोने में क्यों नहीं रहते, अभी आप जैसे संत माने चैनल के माध्यम से कथामृत का रसास्वादन करते हैं और श्रीधाम वृंदावन से शरद पूर्णिमा के पावन शुभ अवसर पर आज से ही रास बिहारी के दिव्य रास की कथा श्रवण कर रहे हैं, तो हमें भी उस रास में प्रवेश मिले, धाम की प्राप्ति हो। तो जिसके लिए धाम की प्राप्ति के लिए आपको निरंतर 24 घंटे श्री राधा कृष्ण के मंगल में नाम संकीर्तन करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, जो श्री धाम वृंदावन में लगातार 30 वर्षों से जो संकीर्तन चल रहे हैं, आप भी आज तो विशेषकर, क्योंकि एकादशी के दिन आपने एकादशी के व्रत दिन भर किए, रात्रि में आप सो भी जाएंगे, लेकिन आप जो श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन करा रहे हैं, आप मन में संकल्प ले लीजिए, कल दान करिए, परसों दान करिए, लेकिन आपका भाव होना चाहिए कि हमें श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन करना है। एक दिन का संकीर्तन का कोई अधिक नहीं है, मात्र 1500। आप तो ऐसा अपना आप भाव रखिए कि मुझे निरंतर
महामंत्र संकीर्तन कराना है श्री धाम वृंदावन में, क्योंकि इस कलिकाल में एकमात्र सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? भगवान के मंगलमय नाम। हम सबको भी अनिशम भगवान के मंगलमय नाम रूप लीला धाम की श्रवण करना चाहिए और हम नित्य से रास बिहारी की कथा मृत के रसास्वादन करेंगे। अब 2 बार नाम लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।